अस्सलाम स्टूडेंट, दिस मी अफीन अहमद मोहसिन माय यूट्यूब चैनल डियर सरफशीन। जैसे कि बेटा आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। सेकंड लेक्चर ये जो रिप्रेजेंट करना है हमने कोई भी नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर, इस वजह से मैं शीट के ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। किसी भी दूसरे नंबर जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना रैशनल नंबर्स लाइन के ऊपर बहुत आसान होता है। जो इरेशनल नंबर होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। जैसे पहले 2 जो है ना, मैं आपको करके समझाता हूँ। बाकी मैंने ये कर लिए हैं, ये नोट्स भी मैं बना रहा हूँ, साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह एंड पे आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो बेटा ये देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लिखा हुआ है 4 मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है और 1/3। ठीक है, अब ये देख 4 1/3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको करने का तरीका कार क्या है? यहाँ पे मैंने इस वजह से माइनस भी लगा दिया, प्लस भी लगाया। आप सिर्फ प्लस वाले भी ले सकते हैं। सबसे पहले 4 नज़र आ रहा होगा आपको। 4 का मतलब है आपने देख लिया 4। अब इसके पार्ट कितने करने हैं? जितने जिन नीचे डिनोमिनेटर में लिखा होगा उतने हमने पार्ट करने हैं। ये मैंने पार्ट कर लिए 1 2 और 5 वाले डाल को 3। ठीक है, 1 2 और 5 वाला 3। और पहले पार्ट को हाईलाइट करना है। 4 का एक पार्ट आगे जाना है। 3 पार्ट किए, उनमें से एक पार्ट आगे जाना है। एक पार्ट ऊपर गए तो ये हमारे पास 4 1/3 हमारे पास आंसर आ गया। अब ये जो है नेक्स्ट, अगर 4 वाला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास ना माइनस है। तो सबसे पहले -2 के ऊपर आ गए। पार्ट कितने करने हमने 7। तो मैंने 7 लाइनें लगा ली। 7 लाइनें लगा के 3 वाले को भी डाल, यहाँ पे 3 लिखा है, ये समझ लें कि 7 पूरे हो गए। और मुझे चाहिए था पहले पार्ट। मैंने 2 के आगे के पहले पार्ट के ऊपर ही सीधी लाइन लगा के एरो शो कर दिया कि ये -2 1/7 यहाँ पर है। समझ आ गई होगी। अभी देखिए 5 8। अब इसका मतलब है, पहले अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 5 8 को बेटा अगर कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड किया जाए, ये देखें 5 / 8, तो ये जो आवत है 0.6। तो ये जो है 0 से ही पहले गया, 1 से पहले है, 0 6 के दरमियान है। लेकिन मैं देखा कि पार्ट कितने करने हैं 8। 0 और 1 के दरमियान 8 पार्ट करने हैं। मैंने 8 लाइनें लगा देनी है 1 तक, 1 वाले को भी डाल दी। और मैंने कितने पार्ट्स के ऊपर ये शो करवाना है? नंबर 5 5वें। तो मैंने 1 2 3 4 और 5वीं लाइन के ऊपर बिल्कुल मैं सीधा ले गया और ये मेरा 5 4 8 आ गया। इसी तरीके का आ गया। सबसे पहले 2 दिखाई दे रहा है तो आपने 2 पे चले जाना है। ये देखें जी 2 है कि यहाँ पे 4 है। यहाँ पे अगर हमारे पास 2 होता तो यहाँ पे 2 पे बनना था। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 के ऊपर बनेगा। लेकिन यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक बनी हुई है यहाँ पर, कि यहाँ पर ये जो नंबर्स है ये बनना चाहिए था हमारे पास किससे ऊपर? 2 से। तो पहले 2 के ऊपर आ जाना था। ये जैसे मैं आपको यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर बना के दिखाता हूँ। जैसे ये देखें बेटा, लाइन आ जाती है तो यहाँ पे जाकर 0 1 और यहाँ पे आगे आ जाता है जी 2। ठीक है, इसके आगे हमने ये 2 है तो 2 देख लिया। इसके आगे कितने पार्ट होने चाहिए थे? 4। ये देखें पार्ट 1 2 3 4। इसके ऊपर ना यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ कि ये समझ लें कि 3 है। अब मैंने 4 पार्ट कर लिए, 2 के बाद 4 पार्ट कर लिए। मैं तीसरे पार्ट के बिल्कुल ऊपर लाइन ले जाऊंगा, 1 2 और तीसरे पार्ट के, और यहाँ पे शो करा दूंगा 2 3, ये 3 और 4। ये हमारे पास आंसर आ। ये छोटी सी मिस्टेक हो गया मेरे से यहाँ पे, और ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ये नोट्स बना रहा था तो इस वजह से। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट, जो अगर देखा जाए हमारे पास इरेशनल नंबर, वो कैसे लिखने हैं? ये है √2। ये है मेन काम, ये वाला √2 का अगर मैं आंसर निकालूं तो बेटा, अगर मैं √2 का आंसर निकालूं तो ये मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.4। ठीक है, लेकिन इसको मैं नंबर लाइन के ऊपर ऐसे नहीं शो करवाते। इरेशनल नंबर्स को कैसे शो करवाते हैं? ये देखें, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में नंबर लाइन के ऊपर लिखूंगा। जैसे ये 0 1, फिर इसके बाद यहाँ पे 2, फिर 3, ऐसे आता जाएगा। अब ये देखिए 1 है, फिर बता रहा हूँ, ये एक को है हाइपोटेनस। इसको ना पाइथागोरस थ्योरम के साथ शो कराते हैं। मैंने लेंथ ली 1 सेंटीमीटर, मैं फॉर एग्जाम्पल लिख रहा है। जो इसकी हाइट ली वो भी समझ लें कि जितना फासला इस तरफ था उतना ही मैंने इधर रखा। मैं स्केल के साथ आपको पुमाइश करके भी हम कर सकते हैं इसके साथ। यहाँ पे देखें, अगर हम पुमाइश करें, मैं ये आपको एग्जैक्ट बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये है जी एक नंबर्स लाइन मैं ड्रा कर ली मैंने। यहाँ पे 0 से लेके ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली। इसका ना 1 आता है यहाँ पर, 2 आता है यहाँ पर, 3 आता है यहाँ पर, और यहाँ पर उसका है 0। ये देखें 0 है, ये 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है। अब ये देखें कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है तो
आप अंदाजा लगा लें कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो ऊपर भी आपने 1 सेंटीमीटर जाना है। तो आपको मैं यहाँ पर ही रखता हूँ, ये देखें, मैं यहाँ पे स्केल को सीधा रख के 0 के ऊपर 1 सेंटीमीटर के ऊपर चला जाता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास तकरीबन जो है जितनी, अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाना चाहें तो बेटा कहाँ पे लगती है लाइन, ये ज़रा मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर इस साइड से मैंने लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंच मेरे पास आ गया यहाँ पर, ये देखें यहाँ पे तकरीबन, यार मैंने लाइन तो सीधी लगा दी है। अब यहाँ पे सीधी लाइन लगाता हूँ, ये देखें, ये पॉइंट था, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 है। ये चीज़ को मैंने शो करवाना था। हाइपोटेनस जो है ये मैंने स्केल के साथ ऐसे कर दिया। अब ये है कि इसका जवाब क्या होगा। अब ये देखें, हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए बेस जो है वो मैंने कितनी ली, 1 आ गया। परपेंडिकुलर कितना है जी, 1, ये भी 1 जमा 1 आंसर 2 आ गया। तो ये हाइपोटेनस है, तो स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों तरफ। तो हाइपोटेनस कितना होना चाहिए था, 102। तो ये जो चीज है ये 102 है। अब आपने क्या करना है कि इस प्रकार को एक ही सेंड इतना ओपन कर लेना है, यहां पे रख के इतना ही आपने ओपन कर लेना है। ये देखिए ओपन है यहां तक, ठीक है। इसको आपने ऐसे ही घुमा के, ये जो है ये जरा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया प्रकार, मैं आपको बताता हूं। यहां पे रख के इतनी ही हमने ओपन करनी है, ठीक है। इतनी ओपन करके फिर हमने इसको ऐसे रोटेट कर देना है। ये देखें, ये देखें, तो जो 1.4 है ये जो हमारा आ रहा था वो यहां पर आ गया। बस इतना सा आपका काम है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास शो करवा देंगे कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर को हमने ड्रा कर लिया। ये था 102। लेकिन मैं आपको ना 103 भी करके दिखाता हूँ, वो भी आपसे थोड़ा मिस्टेक होगा। मैंने आपसे वादा किया एक एक क्वेश्चन करने का, तो इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन करूँगा। ये देखें 103 करते हैं। 103 अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर करें तो इसका जवाब आता है 1.7 समथिंग, आगे चलता जाएगा। तो हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर मैं उसी तरीके से बना के आपको दिखाता हूँ कि 0 के ऊपर मैं रख ली, ये देखें। फिर मैं उसी तरीके से करता हूँ, ये देखें 0, ये 0 आ गया। थोड़े से बड़े जो नंबर्स हैं वहाँ पे हमने लिए, ये 1 आ गई, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लाइन भी लगा लेते हैं ना साथ ही, ठीक है। ये हमने लाइन भी लगा ली साथ। तो ये था 0, ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। अच्छा, ये भी ऑलमोस्ट तकरीबन 1.3 है, वो भी तकरीबन इतना ही बनता है। लेकिन अगर देखा जाए बेटा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें पहले हमने बनाना 102 ही है। हम 1 पॉइंट तक जाते हैं, जितना हमने इस तरफ लगाई हमने ऊपर 1 पॉइंट तक जाते हैं ना पहले। फिर मैं आपको बताता हूँ, ये देखें कहाँ पर आता है, ये आ जाता है जी यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। तो हम इसके ऊपर 1.3 पहले 102 ही ड्रा करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पर जाएगा, ये देखें। और इसी को हमने ऐसे कर लेना। ये जो चीज़ है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 है, तो ये आ गया हमारे पास 102। लेकिन हमने तो बेटा आगे जाना है, मतलब आपने क्या करना है, यहाँ पे रखनी है डी। यहाँ पे रखते हैं डी। अब बिल्कुल आपने ये सीधी लाइन रखनी है, बिल्कुल कोने पे ये बनना चाहिए। और जो 90 का एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। ये बिल्कुल जो है आपको ऊपर दिखाई दे रहा है 90 का। हम यहाँ पे ना इसको यहाँ पे ऐसे आपने जो है ना 90 का एंगल बना लेना है। थोड़ी सी लाइन ऊपर जाएगी, ज़्यादा नहीं आगे लेके जानी, बस थोड़ी सी ऊपर ऐसे ले जाए। तो यहाँ पे भी जो है ना वो 90 का एंगल बनता है। अब हमने यहाँ पर जो लाइन है वो सीधी रखनी है, बिल्कुल सीधी जहाँ पे भी बनती है। हम यहाँ पे 1 ही सेंटीमीटर, हमें जैसे ये मैं लगा रहा हूँ सेंटी छोटे छोटे हैं, यहाँ पे इंच सेंटीमीटर के हिसाब से हमने ली है। अगर आप ये देखें जितनी भी लाइन है ये सारी सेंटीमीटर के हिसाब से हमने ली हैं। तो सेंटीमीटर के हिसाब से, इसके इंच के हिसाब से थोड़ी हमने ली हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको उतना ही ओपन करके ना जितना ये था, इसको एक ही इतना ही ओपन करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के उसकी लाइन लगा देंगे। ये 1 मिनट इसको ज़रा काट लेते हैं ज़रा बेहतरीन। ये देखिए ठीक हो गया। अब यहाँ पे रख के ना इसको लाइन लगा देंगे ऐसे। ये कट कर लिया। इसके बाद कट करने के बाद ना हमने इसको ऐसे सीधा जो है ना हमने इसको ड्रॉ कर देना है।
ठीक है, ये जो है वो हमारे पास √3 है। लेकिन अब हमने करना क्या है, इसको इतना ही प्रकार को ओपन करके ना, इतना ही जितना यहाँ से रख के आपकी लाइन आई है यहाँ तक, ठीक है, आपने इसको ऐसे घुमाना है। ऐसे यहाँ पे लाइन तो नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए नीचे। अगर आप घुमा के यहाँ पे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो ये तकरीबन जो है बेटा हमारे पास √3 आ जाएगा। और जैसे आगे हमारा ये भी हमने किया था, तो ये हमारे पास क्या आया था, √2 आया था। तो ये हमारे पास √3 हो गया। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी भी इंशाल्लाह यही क्वेश्चन था, जो कुछ ग्राफ वाले होंगे इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये वाले क्वेश्चन वैसे मैंने वाइट बोर्ड पे करवाए हैं, वहाँ पे भी आपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आपने देख लेंगे, तो वो आपको वाइट बोर्ड पे मिलेंगे। ये आपके नोट्स के लिए। तो इस वजह से जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि उनको मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैथ की मिलती रहे। और साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपने शेयर भी करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। दुआ में याद रखें।